सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट का न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रह चुका है। हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया रहता है और उसके बाद हमें डायग्राम निकालना पड़ता है। हम अभी क्वेश्चन पढ़ के स्टेप बाय स्टेप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या बताया है कि डिटरमाइन द सुटेबल डायमीटर ऑफ शाफ्ट इफ़ इट इज़ सपोर्टेड बाय टू बियरिंग्स विच इज़ प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट। मतलब हमें यहाँ क्या बताया है कि शाफ्ट को सपोर्ट किया है दो बेयरिंग्स ने, जो एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पे है। हमने यहाँ बेयरिंग सी और डी ड्रॉ की एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। नेक्स्ट, a 300 mm diameter pulley is mounted at the distance of 250 mm to the right of left hand bearing। मतलब हमें यहाँ पे क्या कहा है कि एक पुली है 300 mm डायमीटर का, जो माउंट किया है लेफ्ट हैंड बेयरिंग के राइट में एट द डिस्टेंस ऑफ 250 mm। लेफ्ट हैंड बेयरिंग के राइट में 250 mm पे हमारा आएगा पुली ए, जिसका डायमीटर हमने देखा 300 mm। एंड नेक्स्ट पार्ट, दिस ड्राइव्स अ पुली डायरेक्टली बिलो इट विथ बेल्ट। मतलब ये पुली ए के नीचे एक और पुली है, हमारा पुली ए जो है वो उस पुली को भी ड्राइव कर रहा है। अनदर पुली ऑफ 400 mm डायमीटर इज प्लेस्ड एट द 350 mm टू द लेफ्ट ऑफ राइट हैंड बेयरिंग। मतलब हमें यहाँ पे क्या कहा है कि एक और पुली है 400 mm का at which is mounted at 350 mm to left of right hand bearing। राइट हैंड बेयरिंग के लेफ्ट में 350 mm डिस्टेंस पे हमारा एक और पुली आएगा 400 mm डायमीटर का, which is driven by electric motor and belt which is placed horizontally to the right। मतलब हमारे ये पुली बी है वो किससे ड्राइव होगा? इलेक्ट्रिक मोटर से और बेल्ट से, जो इसके साइड में रखा होगा। आगे क्या दिया है, एज्यूम द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर बोथ पुलीज 180 डिग्री। मतलब हमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इधर दिया है एंड म्यू दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 हमें दिया है। नेक्स्ट क्या बताया है, द शाफ्ट ट्रांसमिट्स 10 किलोवाट एट 1440 RPM। मतलब हमें यहाँ पावर दिया है और स्पीड दिया है। एंड वेट ऑफ पुली ए इज 250 न्यूटन एंड दैट ऑफ बी इज 500 न्यूटन। मतलब पुली ए और पुली बी का हमें वेट दिया है 250 एंड 500 न्यूटन। एज्यूम टॉर्क ऑफ वन पुली इज इक्वल टू दैट अदर पुली। मतलब टॉर्क ऑफ पुली ए और टॉर्क ऑफ पुली बी ये दोनों सेम होने वाले हैं। और हमें क्या बताया है, जैसे कि हमें देखा कि पुली ए को क्या बताया है कि दिस ड्राइव्स द पुली डायरेक्टली बिलो इट। हम जब भी इसका टेंशन बेल्ट से ड्राइव कर रहे हैं, इसका टेंशन जब ड्रॉ करेंगे बेल्ट का टेंशन वो डाउनवर्ड रहेगा फॉर पुली ए, क्योंकि कहाँ बताया है डायरेक्टली बिलो इट, इसलिए इसका डाउनवर्ड एरो आएगा, उसको हम देंगे T1 T2। और नेक्स्ट क्या बताया है पुली बी, जिसमें हमने देखा कि वो प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली टू द राइट। उसके राइट में हमारा बेल्ट का टेंशन रहेगा T3 एंड T4। अब हम ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा मटेरियल सिलेक्शन। मटेरियल सिलेक्शन हम करेंगे PSG 1.9 से। फॉर शाफ्ट के लिए हम मटेरियल लेंगे C45। हम देखेंगे अभी PSG 1.9 C45 मटेरियल। फॉर देट हमने यहाँ देखा कि यील्ड स्ट्रेस का वैल्यू क्या है 36 kgf पर mm²। हम kgf को न्यूटन में करने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा y दैट इज यील्ड स्ट्रेस 360 न्यूटन पर mm²। हम एज्यूम करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 4। हमें इसके बाद डिज़ाइन स्ट्रेसेस निकालने हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे डिज़ाइन स्ट्रेस, वो है हमारा 360 डिवाइड बाय 4
दैट इज सिग्मा वाई बाय 4 FOS, जो आएगा हमारा 90 न्यूटन पर mm²। नेक्स्ट हम निकालेंगे डिजाइन शेयर स्ट्रेस। सो ब्रैकेट टाउ इज ऑलवेज हाफ ऑफ डिजाइन स्ट्रेस, सो इट विल बी 90/2 विच इज इक्वल टू 45 न्यूटन पर mm²। सो हमारा मटेरियल सिलेक्शन हो गया और डिजाइन स्ट्रेस कैलकुलेशन हो गया। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा टॉर्क कैलकुलेशन। सो उसको हम डिनोट करेंगे MT। सो हमें पता है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, पावर दिया है, पावर हमें दिया है 10 किलोवाट। सो 10 किलोवाट, इसको हम वाट में कन्वर्ट करेंगे 10 × 10⁻³ वैट्स। पावर का फॉर्मूला रहता है 2π/N/T/60। सो हमारे पास यहाँ पे पावर है एन हमारे पास क्वेश्चन में दिया है 1440। सो N इज इक्वल टू 1440 RPM। फिर हमें यहाँ पे अननोन सिर्फ एक ही है MT, तो हम कैलकुलेटर में डालेंगे तो हमें यहाँ पे MT दैट इज़ हमारा टॉर्क हमारा क्या रहेगा 66.31 × 10⁻³ न्यूटन mm। अभी हमारा जो आंसर आएगा पहले वो रहेगा 66.31 न्यूटन मीटर, लेकिन हमारे जो डायमेंशन है क्वेश्चन में पुली के वो mm में दिए हैं, इसलिए हम इसका कन्वर्जन करेंगे इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। सो हमने अभी स्टेप 1 और स्टेप 2 कैलकुलेट किए, इसमें हमने मटेरियल सिलेक्ट किया, उसके डिज़ाइन स्ट्रेस निकाले, और स्टेप 2 में हमने टॉर्क फाइंड किया न्यूटन mm में। सो नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करने वाले हैं टेंशन इन बेल्ट्स। सो अभी हमारे पास दो पुली है, दैट इज पुली A एंड पुली B। सो हम अभी क्या करेंगे, पुली A के लिए दो टेंशन, क्योंकि बेल्ट हमने देखा डायग्राम, बेल्ट ऐसा आएगा, सो उसमें आएगा T1 एंड T2, और पुली B के लिए आएगा T3 एंड T4। सो हम लिखेंगे फॉर पुली A T1 T2 एंड फॉर पुली B T3 T4। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अभी हमें इस स्टेप में T1 T2 T3 T4 इनका वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास एक इक्वेशन है, क्या है, वी नो T1/T2 इज इक्वल टू e⁻μθ। अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर बोथ पुलीज इज 180 डिग्री। सो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दिस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और सेम क्वेश्चन में हमें म्यू भी दिया है 0.3। सो हम क्या करेंगे, अभी ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा T1/T2 इज इक्वल टू 2.566। ओके, सो हम अभी इसका भी इक्वेशन फॉर्म करेंगे, तो कैसा होगा वो, T1 इज इक्वल टू T2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2.566 इंटू T2, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली टॉर्क दैट इज MT इज इक्वल टू T1 - T2 इंटू R। अभी हम T1 T2 किसकी पुली के लिए निकाल रहे हैं, फॉर पुली A। सो R इज रेडियस फॉर पुली A। अभी हमारे पास डायमीटर दिया है पुली A का, डायमीटर ऑफ पुली A इज 300 mm। सो हमारा रेडियस क्या आएगा, रेडियस विल बी हाफ ऑफ डायमीटर दैट इज 150 mm। सो अब हमारा सब वैल्यूज पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा 66.31 इंटू 10³ इज इक्वल टू T1 के बदले हम ये वैल्यू रखेंगे 2.566 T2 माइनस T2 इंटू RA का वैल्यू 150। सो ये पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास T2 का वैल्यू आएगा
282.29 न्यूटन। सिमिलरली हम अभी ये T2 का वैल्यू ये T1 के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, T1 का वैल्यू मिलेगा, वो कितना आया है 721.53 न्यूटन। अभी हो गया हमारा पुली ए के लिए कैलकुलेशंस। अब हम सिमिलर कैलकुलेशन करेंगे फॉर पुली बी। वी नो T3/T4 इज इक्वल टू e⁻μ थीटा। e⁻μ थीटा का आंसर हमने यहाँ निकाला है 2.566। सो हम लिखेंगे 2.566। फिर से इक्वेशन बनाएंगे, T3 इज इक्वल टू 2.566 T4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो अब हम क्या करेंगे, टॉर्क mt इज इक्वल टू T3 माइनस T4 इंटू RB। अभी T3 और T4 किस पुली के लिए है, फॉर पुली B। सो हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पे रेडियस फॉर पुली B। अभी हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉर पुली B डायमीटर इज 400। सो RB विल बी हाफ ऑफ दैट 400 विच इज इक्वल टू 200 mm। सो अब हम ये RB सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में तो हमारे पास क्या आएगा, 66.31 इंटू 10³ इज इक्वल टू 2.566 T4 माइनस T4 इंटू RB का वैल्यू रहेगा 200। सो हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास T4 का वैल्यू आएगा और T4 का वैल्यू क्या आएगा, 211.71 न्यूटन। अभी हम फिर से ये T4 का वैल्यू है T3 के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास T3 का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 543.267 न्यूटन। अभी स्टेप 3 के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा स्टेप 4। अब स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, लोडिंग डायग्राम निकालेंगे पहले। तो हम निकालेंगे लोडिंग डायग्राम। अब हम लोडिंग डायग्राम कैसे निकालेंगे, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे। हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया है क्वेश्चन देख के, फॉर एग्जांपल अभी ये डायग्राम है, हम देखेंगे कि यहाँ पे बेरिंग C और D ये हमारे सपोर्ट्स है और पुली A का वेट आ रहा है इस शाफ्ट पे और पुली B का वेट आ रहा है इस शाफ्ट पे। सो हम इसका डायग्राम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे वर्टिकल लोडिंग डायग्राम। वर्टिकल, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे VLD। सो वर्टिकल लोडिंग डायग्राम मतलब क्या, जिसमें सब वर्टिकल फोर्सेस आएंगे। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन है, अभी ये पुली का वेट, अभी हमें क्वेश्चन में पुली का वेट दिया है, दैट इज़ वेट ऑफ पुली A एंड वेट ऑफ पुली B। सो हम अभी क्या करेंगे, ये वेट जो हमारा है वो ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट करेगा, मतलब वो वर्टिकल फोर्स रहेगा। सो सिमिलरली ये वर्टिकल फोर्स जब नीचे एक्ट होएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो उसको रेजिस्ट करने के लिए दोनों सपोर्ट्स में भी रिएक्शन फोर्स आएगा। तो वही हम अभी यहाँ ड्रॉ करेंगे। सो अभी हम यहाँ पे वर्टिकल लोडिंग डायग्राम निकालेंगे। ये हो गया हमारा शाफ्ट, ये हो गया हमारा सपोर्ट A, एग्जाम्पल सपोर्ट C एंड सपोर्ट D। अभी यहाँ पे हमारा आएगा पुली A का वेट और यहाँ पे आएगा पुली B का वेट, और इन दोनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आएगा रिएक्शन एट C। अभी ये वर्टिकल लोडिंग डायग्राम है तो यह आएगा RCV। सिमिलरली अभी ये D पॉइंट पे क्या आएगा, RDV फॉर वर्टिकल फोर्सेस। सिमिलरली अब हम सॉल्व करेंगे फॉर हॉरिजॉन्टल लोडिंग डायग्राम। हॉरिजॉन्टल लोडिंग डायग्राम, अभी हॉरिजॉन्टल लोडिंग डायग्राम क्यों आएगा, क्योंकि हमने देखा कि पुली A पे जो टेंशन है बेल्ट्स पे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब वो क्या है,
वर्टिकल फोर्सेस है, लेकिन हमारा पुली बी पे जो फोर्सेस है वो राइट में जा रहा है, मतलब वो हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रहा है, इसलिए हम इसके लिए सेपरेट डायग्राम बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लोडिंग डायग्राम। सो उसमें क्या आएगा, हमारा शाफ्ट तो सेम आएगा, यह हो गया हमारा शाफ्ट, ये हो गए हमारे दोनों सपोर्ट्स, ये हो गए हमारा पॉइंट ए और पॉइंट बी। अभी हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल डायग्राम में पुली ए का कोई वेट एक्ट नहीं कर रहा है, पुली ए का सब वेट एक्ट कर रहा है अपवर्ड, मतलब वर्टिकल डायग्राम में, और हॉरिजॉन्टल में सिर्फ पुली बी का डायग्राम आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पुली बी का वेट, तो हम लिखेंगे फॉर पुली बी W, मतलब वेट ऑफ पुली बी, इधर भी वही कर लेंगे WA WB। सो हमारा ये हो गया लोडिंग डायग्राम, और हमें यहाँ पे डिस्टेंसेस दिया है। सो हमारे पास यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस हमारे पास दिया है 250 mm, और सिमिलरली हमें ये डिस्टेंस दिया है 350 mm। अभी जैसा कि हमने वर्टिकल लोडिंग डायग्राम में देखा कि यहाँ पे दो रिएक्शन फोर्स होंगे, सिमिलरली ये डायग्राम में भी हमारे पास दो रिएक्शन फोर्स होंगे। इसको हम लिखेंगे आर डी, रिएक्शन एट डी बट हॉरिजॉन्टल, सो आर डी एच। सिमिलरली हम यहाँ के लिखेंगे आर सी एच, मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्सेस। और हमारा ये टोटल लेंथ क्या दिया है यहाँ पे 1000 mm। 1 मीटर का कन्वर्जन किया है हमने यहाँ पे 1000 mm में।